वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको नई आने वाली वीडियोस मिलते रहें। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तमाम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दे दिए गए, हमने इनमें आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन के मुताबिक पता होना चाहिए। पहले हम यूनिट मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये याद रखिएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात तो ये याद रखें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये ओनली 1 हो, 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट से मुराद इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम 0 होने चाहिए। ये इस सूरत में भी हो सकता है अगर हम इसकी रोज और कॉलम ज़्यादा ले लें, इस सूरत में भी ये हो सकता है। अगर 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। सिर्फ 1 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। देखिए यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो ये बन रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे डायगोनल एक ही एलिमेंट है। तो अब जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उसको याद रखेगा, जो डिनोट करते हैं वो हम आई से डिनोट करते हैं। अगर 2 रोज 2 कॉलम्स होंगे इसे I2 कह देंगे, अगर 3 रोज 3 कॉलम है इसे I3 कह देंगे। तो एक बात और याद रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी जितनी इसमें रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे। अब देखें इसी तरह रो मैट्रिसेस क्या होते हैं। रो मैट्रिसेस इसमें सिंपल एक बात याद रखिएगा, रो यानी कितारी कॉलम होगा। हम रोज को नंबर ऑफ रोज का m से डिनोट करते हैं। ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनमें जो m है यानी नंबर ऑफ रो जो है वो ओनली 1 होगी, उसे हम रो मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, इसमें अब रो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अब देखें रो इसमें एक ही बन रही है। अच्छा इसमें ये याद रखिएगा कॉलम चाहे जितने मर्जी हों, रो एक होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसमें भी रो एक ही है, कॉलम चाहे जितने मर्जी हों। ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। ऐसे वो तमाम कॉलम्स जिसके अंदर एक ही कितार हो वो तमाम रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं। कॉलम मैट्रिक्स के लिए अब कॉलम का लफ्ज आ रहा है, यानी जो कॉलम्स होते हैं, और कॉलम मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो अगर हमारे पास एक ही कॉलम, हम n को नंबर ऑफ कॉलम से डिनोट करते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह देता हूँ 1 और 2, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो जाए उससे हमारा कंसर्न नहीं है। इसी तरह देखें नेक्स्ट है 1 2 3, कॉलम इसमें भी एक ही है हमारे पास, या ये आ जाए तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स, और जिनमें नंबर ऑफ रोज 1 हो वो रो मैट्रिक्स हो। नल मैट्रिक्स जिसे हम दूसरे नंबर पे जीरो मैट्रिक्स का नाम भी दे देते हैं। और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, लफ्ज से जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों, यानी जीरो के अलावा कोई भी ना हो। अगर जीरो के अलावा कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए तो फिर ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब ये नल मैट्रिक्स है और इसमें भी ये इस बात से कंसर्न नहीं है कि कितनी रोज और कितने कॉलम है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। ये तमाम हमारे मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होंगे, इनमें जीरो के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। और इसको ज़्यादातर ओ से डिनोट किया जाता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से, तो नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट किया जाता है। अगर अब आपको ये चारों डेफिनेशन क्लियर है तो हम इजीली ये बता सकते हैं। जब उन्होंने ए के बारे में पूछा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी जीरो के अलावा नंबर नहीं है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स
या रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही इसमें एक तार है ना एक कॉलम है। इसके अलावा आप देखें नेक्स्ट, बी में जीरो तो नहीं है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ना इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली सूरत। आप इसमें रो आप देख सकते हैं एक ही है, तो इसलिए इसे रो मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब इसमें रोज ज्यादा है, रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ना तमाम वैल्यू जीरो है, जीरो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, तो एक ही कॉलम है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। इसके अंदर आप देखें तमाम वैल्यूज अगर जीरो होती तो हम ये जीरो मैट्रिक्स कह देते, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी यानी डायगोनल में 1 1 है और नॉन डायगोनल जीरो है, तो हमें पता है ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स का हम नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट है ई मैट्रिक्स के बारे में देखें। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में एक ही वैल्यू दी गई है जो कि जीरो है, इसलिए ये जीरो मैट्रिक्स भी होगा यानी नल मैट्रिक्स भी होगा। और इसमें कितार भी एक ही है, इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और कॉलम भी एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और लास्ट में देखें इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नेम दे देंगे। इसमें रोज आता है, ना ही वैल्यू जीरो है, इसलिए ये ओनली कॉलम मैट्रिक्स होगा। नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस दे दिए गए, हमने ये बताना है कि इनमें से ये कौन से मैट्रिसेस हैं। देखें पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि जिसमें ओनली वन रो, वो रो मैट्रिक्स होता है, जिसमें ओनली वन कॉलम और कॉलम मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 बाकी तमाम वैल्यू जीरो, नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम वैल्यू जीरो। तो ये दो चीजें नहीं आई हैं इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए, और जिनमें इक्वल ना हो उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं। वैसे भी स्क्वायर मैट्रिसेस में देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4, इसमें आप रोज देखें 2 है, कॉलम्स भी 2 हैं, और अगर इनके इर्द गिर्द एक डायग्राम बनाए तो वो हमारी स्क्वायर टाइप बनेगी, इसलिए इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर फर्ज करें हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें आप देखें नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स 3 हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके इर्द गिर्द एक शेप बनाता हूँ तो वो रेक्टेंगल की शेप में बन रही है, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। सबसे पहले आप देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही है, 2 बन रही है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इसलिए अभी हमने पढ़ लिया है ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल ये क्वेश्चन इस तरह के ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये देखें इसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, तो हमने पढ़ा है कॉलम मैट्रिक्स को, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम नहीं है। तो इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नेम देंगे। अब ये कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए एक रो या एक कॉलम का होना जरूरी है। इस मैट्रिक्स में आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इसके अलावा इसमें डायगोनल एलिमेंट आप देख सकते हैं 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसलिए इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम भी देंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 कॉलम्स 2 हैं, तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मुख्तलिफ है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा इसमें एक ही रो है, इसे रो मैट्रिक्स का नाम भी दे देते हैं। इसमें कॉलम एक ही है, इसे कॉलम मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में अगर इसकी 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स भी होने चाहिए थे, तब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं। यहाँ नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि उसके डायगोनल में तीनों 1 होने चाहिए थे और बाकी सारे 0। अब इस मैट्रिक्स में तमाम वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है, एक तो ये पता चल गया। दूसरे नंबर पे इसमें नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका मतलब ये साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। तो इस तरह अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली इनके मुतालिक बता सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है। हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट।
हमें कुछ मैट्रिसेस दे दी गई, हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें डायगोनल, स्केलर और यूनिट कौन से होते हैं। पहले तो ये बात याद रखिए, ये तीनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, यानी ये स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप में काउंट होते हैं। देखें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में एक तो ये बात याद रखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी तमाम जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। इसमें एक बात और भी याद रखिएगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, कि अगर इनमें एक तो और भी जीरो आ जाए तो फिर भी आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4 की जगह पे भी अगर मैं जीरो लिख दूं तो ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में एटलीस्ट डायगोनल में वन नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, लेकिन बाकी तमाम सारे जीरो हों, उनमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा एलिमेंट ना हो। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल में क्या डिफरेंस है, ये भी बात याद रखें, ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसमें ये होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, यानी जो एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट है वही आगे डायगोनल में रिपीट हो रहा होगा, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये चेंज हो जाते हैं फिर वो डायगोनल तो होगा लेकिन वो स्केलर मैट्रिक्स, जैसे ये भी अब स्केलर मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ और आगे भी फिर सारे 5 ही हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई 4 आ जाता है फिर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में ओनली, जैसे हमने यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन में पढ़ा कि नॉन जीरो एलिमेंट जो है डायगोनल के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं ये आपकी डायगोनल, स्केलर और ये तीनों क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर ही इसकी टाइप्स में काउंट की जाती हैं। अच्छा यहाँ पर एक है ना ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, तो आप कहेंगे स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स दोनों डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स हों। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 9th क्लास के एक स्टूडेंट सवेज हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये वाले मैट्रिसेस क्या है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये बताओ कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर है, कैसे पता चला बेटा आपको? क्योंकि इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड, बैठ जाए बेटा। तो ये देखें, इस तरह अगर आपको डेफिनेशन आती होगी तो इजीली आप बता सकते हैं। जैसे अभी सवेज ने बताया कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, कैसे उसे पता चला कि इसके एलिमेंट्स अगर सेम है, अगर यहाँ चेंज होते तो हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल है। ये जैसे आप देखें इधर सेम नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, अब स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 1 और 1 आ रहे हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि सेम एलिमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखें एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट जो है इसमें आप देखें, इसको अगर माइनस करके 5 - 3 2, यहाँ पे भी 2 बनेगा, सेम एलिमेंट्स। जब सेम एलिमेंट हो तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं। तो इस तरह आपको डेफिनेशन आती होंगी तो इजीली आप इनके मुतालिक बता। 4 को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। हमें ये मैट्रिसेस दे दी गए हैं, मैंने यहाँ 2 मैट्रिसेस लिखे हैं क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। इनके नेगेटिव मैट्रिक्स लिखने हैं, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, अगर आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है तो नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के अगर साइन चेंज कर दिया जाए तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। जैसे अब देखें, मैं इसके साथ एक तो इसको डिनोट करते हैं -a से, और अब इसके साइन, जैसे जो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है पॉजिटिव। यहाँ 1 पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता। आपको ये भी बताता चलूँ, जो 0 है वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसलिए इसे न्यूट्रल एलिमेंट भी कहते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं आता। तो ये हमारे पास देखें -a,
अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखें तो इनके साइन चेंज कर दें, 1 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 0 के साथ मैंने आपको बताया कोई साइन नहीं आता, और ये +1 होगा। +1 लिखने की जरूरत नहीं है, जब किसी भी एलिमेंट के साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो पॉजिटिव ही होता है। अब इसी तरह हमने डी का नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है, तो आप डी के तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज करें, ये +3 -2 +4 और -5 हो जाए। अच्छा, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको बात बताता चलूँ, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स किस लिए यूज किया जाता है, इसका कोई मकसद भी होगा। तो आपको एक डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स के अंदर इसका यूज होता है। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी मैट्रिक्स का कोई अगर हमने एडिटिव इनवर्स तलाश करना है, अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये ना कहा जाए फाइंड द नेगेटिव, ओनली कह दिया जाए इन मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स तलाश करें, तो फिर आपने फिर भी नेगेटिव मैट्रिक्स ही तलाश करने हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स से मुराद ये होता है कि किसी मैट्रिक्स को किसी एक ऐसे मैट्रिक्स में ऐड करें कि उससे आंसर हमारा 0 आ जाए, उसे हम एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो हर मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, या आपसे कह दिया जाए इन मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स लिखें, तो फिर भी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स ही लिखने होंगे। फाइंड दी ट्रांसपोज, हमें ये 3 मैट्रिक्स दे दिए गए, इनके हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो आपने इसका ट्रांसपोज देना है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम उस मैट्रिक्स के तमाम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, या ये भी हो सकता है कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें, तो दोनों तरीकों से ट्रांसपोज आ जाता है। और ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए याद रखिएगा, इसके ऊपर पावर की शक्ल में स्मॉल टी लिख दिया जाता है। अब देखिए, मैं इसकी रोज को कॉलम, फर्स्ट रो जो है इसकी, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देता हूँ। तो ये नंबर ऑफ रोज को, ये जो रोज हैं उनको हम कॉलम्स की शक्ल में लिख देते हैं। या देखें, अगर हम कॉलम को, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दें, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो आंसर सेम ही आएगा। इसलिए आप रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें तो ये उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो यही चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आप देखें, एक बात इसमें और भी याद रखें, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है m/n होता है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n/n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएंगी। देखा, पहले ट्रांसपोज लिखता हूँ, तो इसकी फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं, एक ही रो है एक ही कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह अगर सी का ट्रांसपोज आपने लिखना है, नंबर ऑफ रोज देखें, फर्स्ट रो जो इसकी है 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 -1 है, और थर्ड रो इसको थर्ड कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं, तो ये ट्रांसपोज बन। इसी तरह ई का ट्रांसपोज हम देते हैं, तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख देते हैं, तो ये इसका ट्रांसपोज बन। तो इस तरह ट्रांसपोज इजीली आप ले सकते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज करके या कॉलम्स को रोज में चेंज करके। आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें आप देखें हमारे पास रोज कितनी थी 1, और इसका कॉलम कितने थे, वो थे 3। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें अब रोज कितनी बन गई है, 3 है, और कॉलम कितना है, वो 1 है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, ये बी मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर है। तो ट्रांसपोज हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज कर देता है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है वेरीफाई, अगर ए और बी हमें 2 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर ए का डबल ट्रांसपोज लें, आंसर ए आ रहा है, सीधा बी का डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए के 2 ट्रांसपोज चाहिए। पहले ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ट्रांसपोज का मैंने अभी मेथड बताया कि हम इसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो इसका ये फर्स्ट ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसका एक और ट्रांसपोज लेते हैं, तो अब दोबारा से हम इसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये इसका डबल ट्रांसपोज है। जो आंसर आया, अब आपने ये देखना है क्या ये इसके इक्वल आ रहा है।
तो हमें पता चल रहा है ये मैट्रिक्स से इक्वल ही आ रहा है, और हमने यही प्रूव करना था कि जब हमने ए का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया हमारे पास ए आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, हमें पहले चाहिए बी का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं 1 एंड 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 एंड 0। अब हम बी का एक दफ़ा और ट्रांसपोज लेते हैं। तो अब देखें फर्स्ट रो इसकी जो है उसको हम फर्स्ट कॉलम लिखते हैं 1 एंड 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख देते हैं। ये जो आंसर आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, बी मैट्रिक्स से। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि बी का जब हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज दिया इसका आंसर बी आ। इधर से एक बात याद रखिएगा, इससे हमें एक और प्रॉपर्टी पता चल रही है कि किसी भी मैट्रिक्स के जब डबल ट्रांसपोज दिए जाते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाता है। इस तरह आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आपको फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है तो आप सी लिख देंगे। यानी कोई भी मैट्रिक्स हो उसका जब भी डबल ट्रांसपोज हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक